आज शिवरात्रि का महापर्व है और आज सुबह से ही शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। काफ़ी समय से तैयारियां इसकी चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से पवित्र नदियों का जल भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए लाया जाता है, उसकी कावड़ यात्रा भी चल रही है, जिसका आज समापन होगा। क्या कुछ मंदिरों में स्थिति है, किस तरह की तैयारियां, हमारे साथ आचार्य मणिप्रसाद गौतम हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो जलाभिषेक का मुहूर्त है वो किस समय को है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है कि जलाभिषेक का समय शायद आज दोपहर बाद का है। वैसे मैं आपको बताऊं कि देखो, ये आजकल जो है ना मोबाइल पे इधर उधर डाल देते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। किंतु फिर भी हमारे जो भी अपने भारत के और जो भी बाहर हिंदू रह रहे हैं, उनको इन चीज़ों का ज्ञान हो गया है कि देखो, एक तो होता है अमृत बेला, एक होता है मध्याह्न बेला, एक होता है सायं बेला। तो मध्याह्न के बाद भी एक विशेष महापर्व का, जैसे तो सामान्य लोगों के लिए तो अमृत काल से अर्थात ब्रह्म बेला से शुरू है, प्रातःकालीन से, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 बजे से लाइन लग गई थी और सभी लोग भक्त, चाहे वृद्ध हों चाहे युवा हों, सभी लोग आ रहे थे, भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन वंदन कर रहे थे और भगवान अभिषेक किया उन लोगों ने। सामान्य अभिषेक होता है, एक तो होता है महाभिषेक महादेव का, तो वो तो विशेष उसमें होता है और ये रात्रि में होता है, यहाँ सुबह सुबह भी हो जाता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो चतुर्दशी और त्रयोदशी का जो समावेश है वो मध्याह्न से शुरू होकर के, जो कि सायंकाल भी अच्छा मुहूर्त है और प्रातःकालीन अल्प मुहूर्त है और विशेष मुहूर्त है इन चीज़ों में। और इसमें आप जो भी कावड़िया लाते हैं पवित्र माँ गंगा का जल, और आपसे एक निवेदन कि आप नदी मत बोला करें, क्योंकि ये नदी नहीं है, ये पवित्र माँ गंगा है और पवित्र जैसे नर्मदा जी हैं, तो ये नदी नहीं है। नदी तो एक अलग सामान्य चीज़ है। तो वहाँ से जल लाते हैं और आकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं विशेष मुहूर्त में और विशेष पूजन से उनको अर्पण जल करते हैं। क्या कुछ भोलेनाथ को आज अर्पण कर सकते हैं और उस अर्पण करने से किस किस वस्तु से क्या क्या फायदा जो है वो शिव भक्त को मिले? देखो, चलो आप पूछ रहे हैं तो वो बात अलग है। वैसे भक्त सभी लोग जानते हैं कभी क्या अर्पण करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को जान चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जागृति मैंने पहले कही कि आई है लोगों में। तो जैसे विशेष है फलों में, जैसे मान लीजिए सेव फल है, केला है, ये भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को कोई भी फल अर्पण कर दो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है वो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आशुतोष हैं। और जैसे बेलपत्र हैं, फूल हैं, जल है, वो तो है ही, पंचामृत है, इससे भी स्नान करते हैं। इसके बाद सब फिर आरती अपने पूजन अर्चन बंधन करके अपने कोई क्या होता है कि दुग्ध से अभिषेक भी करता है, कोई गंगा जल से अभिषेक करता है। तो मुक्ति पाने हैं तो धन चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि भोलेनाथ भगवान आकर के और आपको धन दे दें, ऐसा नहीं। कहते हैं कि इन चीज़ों से करने से बुद्धि हमारी क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। फिर हमारी बुद्धि काम करने लगती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हम मेहनत करते हैं, फिर हम कहेंगे आपसे कि मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, जब ये तीनों आ जाती हैं तो घर में दरिद्रता नहीं रहती। और यही है अपनी जो परंपराएं हैं, और परंपरा ही का निर्वाह करना परमात्मा की भक्ति है। और सभी लोग ये परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और अपनी जो बुजुर्गों ने ये नियम बनाए हैं अपनी बुद्धि के लिए, अपना परिवार सुख में रहे, समाज सुख में रहे, देश सुख में रहे, इस हेतु ये हम लोग पूजन अर्चन वंदन करते हैं। बिल्कुल, पूजन अर्चन वर्धन करते हैं। आप भी आए हैं यहाँ शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, किस तरह से पूजा अर्चना किया, क्या क्या लेकर आए? बस जो भगवान शंकर पर जो चढ़ाते हैं, फूल है वगैरह, बेल पत्तर है, भांग है, धतूरा है, इन चीज़ों जो है, दूध है, गंगा जल है, शहद है, इन चीज़ों का हम भोलेनाथ का पूजन करते हैं। अभी जिस तरह कावड़ यात्रा भी चल रही थी, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है शहर में, आसपास में? नहीं जी, देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों में या बड़ों में जो भी अच्छी भावना है, उसके लिए लोग यहाँ आ रहे हैं और गंगा जल लेके आए हैं इतनी दूर से, तो उनको भोलेनाथ को अर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो गंगा जल लेकर आए हैं कांवड़िए, वो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज जिस तरह से दिन भर जलाभिषेक चलेगा, कल भी अल्प समय के लिए मुहूर्त जरूर है, लेकिन जिस तरह से आज सुबह से ही जलाभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ था वो दिन भर जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं उत्साह है शिव भोले के भक्तों में, उनको आज प्रसन्न करने के लिए और तमाम विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की जा रही है।